सेंटर में गुना से बड़ी खबर है। एरोड्रम ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में महिला पायलट डैनी घायल है। घायल पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं गुना से, जहां एरोड्रम ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया है, ये जानकारी मिली है। हादसे में महिला पायलट डैनी घायल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए। घायल पायलट को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये गुना से अहम खबर आपको बता रहे हैं। एरोड्रम ट्रेनी प्लेन जो है वो क्रैश हुआ और ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है। फिलहाल घायल पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पर ये मलबे आपके सामने हैं तस्वीरों में। गुना से ये तस्वीरें एरोड्रम ट्रेनी प्लेन की तस्वीरें हैं जो कि हादसे का शिकार। और इस हादसे में महिला पायलट जो है वो घायल है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भी जानकारी हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये तस्वीरें एरोड्रम ट्रेनी प्लेन की है जो कि क्रैश है। और क्रैश होने के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। हादसे के पीछे की वजह क्या है ये भी स्पष्ट होगा, पर इसमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल ये तस्वीरें हादसे की, प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी दी और उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। स्थानीय लोग भी यहां पर हैं और मामले की जांच भी की जा रही है। पर सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल महिला पायलट जो कि घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनके स्वास्थ्य को लेकर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुना से, जहां पर एरोड्रम ट्रेनी प्लेन हादसे का शिकार हुआ और ये क्रैश हो गया है। इस हादसे में महिला पायलट डैनी बताई जा रही है घायल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। सहयोगी मोहन बघेल हमारे साथ जुड़े हुए। मोहन, बताएं क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं मैं गुना में एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ है जो नीमच से टेक ऑफ करके गुना में लैंड करने वाला था, लेकिन क्रैश हो गया। जहां पर एक महिला जो पायलट है, ट्रेनी पायलट महिला है, वो घायल हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ तक प्राप्त जानकारी के अनुसार चूंकि अभी कोई किसी भी प्रकार की हताहत की कोई खबर नहीं है। अब बाकी अभी जो जैसे इन्वेस्टिगेशन और जांच के बाद कोई इनपुट्स मिलेंगे, इसके बाद कुछ खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल मोहन, क्या आप हादसे वाली जगह पर हैं? अगर आप वहां पर हैं तो वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। और अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कितने लोग इसमें सवार थे? अब तक एक ही महिला पायलट की जानकारी मिली है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये अभी कुछ ही समय पहले का मामला है। चूंकि अभी ये जो हादसा हुआ है उसी जगह पर हम ग्राउंड जीरो पर ही हैं और ये हादसे वाली जगह पर ही हैं। वहां पर अभी कुछ अधिकारी आए हुए हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। अभी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। जब जो कोई भी जानकारी या इनपुट्स आएंगे उसके बाद सारी घटना की विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। मोहन, आप जहां तक जा सकते हैं कोशिश कीजिए, वहां तक आप जाकर तस्वीरें अगर दिखा सकते हैं तो ये बेहतर होगा दर्शकों के लिए। और इसके साथ साथ किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ? जी बिल्कुल, हम हादसे से थोड़ी दूरी पर ही है जहां पर हादसा हुआ है। बिल्कुल ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हम जिस जगह ये एरोड्रम है, ये यहाँ पर हादसा हुआ है उससे थोड़े से दूरी पर, चूंकि वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां पर थोड़ा पहुंचने में समय लगेगा। तो इसलिए वहां मौके पर कुछ जांच टीमें पहुंची हैं जो जांच कर रही हैं कि हादसे की वजह क्या रही है। रेस्क्यू के लिए मोहन क्या कुछ किए जा रहे हैं? और फिलहाल घायल महिला पायलट का कहां पर इलाज चल रहा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो घायल महिला है वो जिला अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। अब बाकी जो इनपुट्स मिलेंगे उसके बाद किसी भी घटना के बारे में जो भी जानकारी होगी उसका खुलासा हो पाएगा। मोहन, जानकारी मिल रही है कि ये ट्रेनी विमान था जो कि क्रैश हुआ है। तो अगर आप स्टेशन पर हैं तो वहां पर भी कोशिश कीजिए कि वे लोग को जानकारी दे पाएं। और क्या ये कंफर्म है कि सिर्फ एक ही महिला पायलट थी या इनके साथ कोई और भी था? और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये किस तरीके का प्लेन था, अगर जानकारी मिल पाए? ये चूंकि नीमच ये एक ट्रेनी प्लेन था और ये नीमच से गुना के लिए टेक ऑफ किया था। यहाँ पर इसकी ये जो प्रथम जो जानकारी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है, क्योंकि अब जो कोई अधिकारी को कोई बयान जारी होगा या किसी भी प्रकार के इनपुट्स आएंगे, इसके बाद ही
कोई खुलासा हो पाएगा। जी, ये जो रेडियस मुझे लगता है मोहन, वो क्या उसकी जानकारी मिल पाई है कि ट्रेनी विमान है और जाहिर सी बात है कि इससे प्रशिक्षण लेने का ये दौर चल रहा था, तो कितने रेडियस के बीच में इसे उड़ाने का परमिशन है और कितने देर पहले इसने उड़ान भरी थी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आप जहां आप बता रहे हैं कि वहां से वो स्टेशन के पास आप हैं और वहां से करीब 1.5-2 किलोमीटर के बीच में ही यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल। अब वहां घटना स्थल पर चूंकि ये यहाँ तक वाहन पहुंच पाए हैं, जिस जगह पे जाना है वहां थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, तो इसलिए घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं। चूंकि वहां पर अब कुछ समय थोड़ी देर बाद ही किसी भी चीज का कोई वहां पर मौके पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम या कोई आधिकारिक व्यक्ति होगा वहां से इसका जांच का खुलासा हो पाएगा। जी मोहन, एक अहम सवाल ये कि हादसे वाली जगह से इसकी जानकारी स्टेशन तक कैसे पहुंची? क्या स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी या फिर कैसे जानकारी मिली? चूंकि क्रैश का तो जैसे ही हुआ है वहां तो स्थानीय स्तर पर पुलिस और जो भी वहां के बचाव दल और ये रहती हैं उसके वजह से ये सूचना मिल पाई थी, लेकिन बाकी जो जानकारियां हैं वो अब जांच का विषय है, उसके बाद ही कोई जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। जी मोहन, एक अहम सवाल ये भी कि महिला पायलट जो घायल हुई हैं उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? अब तक कैसी जानकारी मिल पाई है? क्या स्थिति ज्यादा गंभीर है या फिर बेहतर है, वे खतरे से बाहर है? हॉस्पिटल से अभी जो हेल्थ बुलेटिन उसके संबंध में डॉक्टर अभी कोई भी उपचाररत हैं तो बताने की अभी उसमें कंडीशंस में नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई समाचार मिलेगा तो इसका खुलासा हो पाएगा। ठीक है मोहन, एक आखिरी सवाल, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई तस्वीर नजर आई है? क्योंकि वहां पर आप खबरों को लगातार वहां से कवरेज करते हैं, तो क्या इससे पहले ऐसी कोई जानकारी मिली है सामने? इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? काफी दिनों से ये चूंकि फ्लाइंग एकेडमी का ये जो सेंटर है यहाँ से चलती रही है, लेकिन इस तरह का ये पहला मामला है। ऐसी कभी आज तक इस टाइप की चूंकि खबरें नहीं आई हैं। गुना जिले में पहले भी चूंकि दो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, दिग्विजय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो इन्हों से गुना का ताल्लुक रहा है, तो यहाँ काफी प्लेन्स उतरते रहते हैं। वीआईपी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा और ये हाई प्रोफाइल से यहाँ के दो बड़े पॉलिटिशियंस से तो निकलती रहती है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से तो हाईटेक और अपडेट रहता ही है। तो इस तरह की अभी कभी आज तक ऐसी कोई सूचनाएं नहीं मिली है, लेकिन ये जो आज हुआ है ये बड़ी बात है। अब ये चूंकि हुआ है तो क्या वजह रही है ये अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। मोहन, आप एकेडमी स्टेशन के पास है, हम जरा चाहेंगे कि वहां की तस्वीरें आप दिखाएं और वहां पर क्या कुछ चलता है, किस तरीके से प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वो भी जरा दर्शकों को बताएं। जी, यहाँ पर चूंकि जो फ्लाइंग के जो पायलट्स होते हैं, ट्रेनी पायलट्स, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और तमाम ये चूंकि यहाँ से उनको सिखाया जाता है और यहाँ से ट्रेनिंग के बाद ही उनको ये जो चूंकि ये बाहर की कंपनी है जो यहाँ पर एक ये प्रशिक्षण केंद्र और ये संचालित करती है, तो इसके बाद अभी चूंकि इस संबंध में अभी कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, तो ये अब कोई यहाँ का जो जिम्मेदारी है कोई आधिकारिक व्यक्ति होगा वही इसकी जानकारी मिल पाएगी। जी मोहन, कैसी जगह पर यह हादसा पेश आया? क्या इसके आसपास गांव है, रिहायशी इलाके से कितनी दूरी है इस हादसे वाली जगह की? ये जो एरोड्रम है, ये हवाई पट्टी है, उसके थोड़े से दूरी पर ही ये हादसा हुआ है। चूंकि और यहाँ पर अब कुछ हलचल तेज हुई है, चूंकि अधिकारी जो जांच वाले कुछ इन्वेस्टिगेशन सीआईडी के ऑफिसर्स भी और तमाम जो एजेंसियां वो पहुंची हैं अब जांच के लिए, तो अब कोई चीजें खुलासा हो पाएंगी। जी, ये जिस विमान की हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी है मोहन, ये ट्रेनी विमान है, तो ये भी जरा समझना आपसे चाहेंगे कि इनकी स्थिति कैसी है? क्या ये फिट है या फिर पुराने हैं? किस तरीके के हैं? किस तरीके से यहाँ पर कितने विमान हैं जिनसे लोग प्रशिक्षण लेते हैं? ये चूंकि अब यहाँ के जो आधिकारिक जो यहाँ पर जो इसके रनर और ये जो भी जिम्मेदार लोग अधिकारी होंगे उनसे अब इस चीज की चूंकि ये बड़ा उसका प्रशिक्षण केंद्र है और इसके जो भी पीआरओ होंगे वो अब इसके संबंध में चूंकि अब जब प्लेन क्रैश हुआ है तो निश्चित तौर पर अब जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो जांची जाएंगी, परखी जाएंगी कि
यहाँ पर किस तरह की जो अनुमति दी गई है या किस तरह का जो भी है, अब ये यहाँ पर इन चीजों का अब खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल। मोहन, एकेडमी स्टेशन पर कैसी हलचल देखने को मिली और हादसे वाली जगह से घायल पायलट को अस्पताल पहुंचाने के लिए क्या एम्बुलेंस की मदद ली गई? किस तरीके से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जी, गया? यहाँ पर वैसे जिस जगह पे ये 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही शहर से ये है, लेकिन अस्पताल करीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एम्बुलेंस तो तमाम जो उपकरण होने चाहिए वो अवेलेबल थे। तो अस्पताल में भर्ती कराया उपचार के लिए। और यहाँ पर चूंकि दूरी है तो अब ये चीजें देर से थोड़ी सी खबर मिल पाई, चूंकि क्रैश हुआ है तो अब पहुंचे हैं। तो अब ये चीजें अब जांच के जो जब अधिकारी अब पहुंचे हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो भी अब हादसे की वजह रही होंगी उसका खुलासा हो पाएगा। क्या मोहन, ट्रेनी पायलट के परिजनों से संपर्क हो पाया है? उन्हें मामले की जानकारी दी गई है? जी, अब इस प्रकार की तो अभी तक कोई सूचना नहीं है, क्योंकि अब सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जो घायल है उसकी जान बचाई जाए, उसको वहां तक पहुंचाया जाए। इसके बाद अब चूंकि वजह जो रही है कि कहां से क्या वजह रही है कि ये प्लेन जो है क्रैश हुआ है, इसकी जब जो हादसे की वजह जी खुलासा हो पाएंगे। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनको उपचार मिले और उनके चूंकि फर्स्ट एड की उनको उपलब्धता हो पाए। और जो भी अब यहाँ की जो कमियां रही होंगी, अब जो भी स्थिति रहेगी वो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हो पाएंगी। कहाँ से ये संचालित होता है, कौन इसके ओनर्स हैं और ये तमाम किस तरह की इनको अनुमति दी गई है, कितने प्लेन्स यहाँ से उड़ने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अब चूंकि जब प्लेन क्रैश हुआ है तो ये चीजों की अब गहनता से जांच होगी और जो भी कमियां होंगी तो निश्चित तौर पर वो सामने आ पाएंगी। बिल्कुल मोहन, थोड़ी देर में आपके पास फिर लौटेंगे, तब तक आप जानकारी इकट्ठा कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और मामले में जांच पड़ताल चल रही है। जल्द ही और भी जानकारियां सामने आएंगी। फिलहाल ट्रेनी पायलट का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर मध्य प्रदेश में हुए आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले में सरकार ने पुरानी कमेटी को भंग कर दिया है। गुणवत्ता और निगरानी के लिए सरकार ने नई कमेटी बनाई है। अब 17 सदस्यीय कमेटी आजीविका मिशन के तहत खरीदी, बिक्री और अन्य प्रोजेक्ट की जांच करेगी। 16 विभागों के अफसर आजीविका मिशन को लेकर निगरानी करेंगे। आजीविका मिशन के संचालक सिर्फ समन्वय की भूमिका में शामिल रहेंगे। आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व आईएफएस ललित बेलवाल सहित अन्य 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला पहले ही दर्ज हो चुका है। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, इस पूरे मामले को आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ चीजें चल रही हैं विभाग के अंदर? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो आजीविका मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित की जाती हैं और आजीविका मिशन ही जो बजट होता है, तमाम तरीके की जो काम रहते हैं वो आजीविका मिशन के तौर पर किए जाते हैं। कुछ समय पहले आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले में पूर्व आईएफएस ललित बेलवाल समेत 4 अन्य अधिकारियों पर मामला दर्ज हो चुका है, क्योंकि कई गड़बड़ियां इसमें निकलकर सामने आई थी और आईएफएस ने खुद इसको लेकर इस्तीफा भी दिया था। हाल ही में विधानसभा में ये मुद्दा उठा था और यहाँ पर मंत्री ने कुछ जानकारी देते हुए कहा था कि मामले में जो है वो मामला एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन में दोबारा से भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के मामले सामने न आए, इसी कारण सरकार ने पुरानी कमेटी को भंग करके एक नई कमेटी बनाई है जिसमें करीब 17 सदस्य शामिल हैं और 16 जो सदस्य हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग 16 विभागों के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। एक इसमें जो अधिकारी रहेंगे वो आजीविका मिशन के जो है वो संचालक से समन्वय की भूमिका में रहेंगे कि जो भी जानकारी उन तक पहुंचाई जानी है पूरी कमेटी तक, उसकी भूमिका में वो रहेंगे। बाकी अलग अलग विभाग इसके ऊपर निगरानी करते हुए नजर आएंगे। जो तमाम जो खरीदी बिक्री है या अन्य प्रोजेक्ट्स हैं आजीविका मिशन को लेकर, उन सभी पर निगरानी रखी जाए और आगामी समय में कोई भी ऐसी गड़बड़ी या फिर की आरोप दोबारा से न लग पाए, किसी भी यहाँ पर जो है वो जांच की जाएगी। खासतौर से जो मटेरियल होता है, अब मान लीजिए आजीविका मिशन के अंतर्गत जो यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं बच्चों को स्कूल्स में, कई बार उनकी शिकायतें आती हैं कि उसका कपड़ा ठीक नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। ऐसे में क्वालिटी और गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो, इन सब चीजों पर ध्यान रखा जाएगा और इसी को लेकर निगरानी की जाएगी, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांश इन तमाम जानकारियों के लिए। 16 विभागों के अफसर आजीविका मिशन को लेकर निगरानी
करेंगे और इस मामले में अब आगे देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल पिछले दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से नुकसान झेल रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी के किसानों से मिलने पहुंचे। खेतों में जाकर सिंधिया ने बर्बाद हुई फसलों को देखा। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया जिला कलेक्टर को अपने साथ लेकर गए थे। खेतों में ही नुकसान का आकलन कराकर सिंधिया ने किसानों को मुआवजा राशि भी बंटवा दिया। झमझरा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रशासन ने 48 घंटे में नुकसान का आकलन भी कर लिया और सर्टिफिकेट भी बांट दिए। सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान पर कुदरत की मार पड़ी है, लेकिन सरकार किसानों के साथ है। अन्नदाताओं के बीच आकर जो उनके दिल पर गुजरा है, मेहनत मशक्कत करके मेरा अन्नदाता अपने फसल को उगाता है और जब प्राकृतिक प्रकोप इस रूप में पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है उनकी मेहनत मशक्कत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है, अगर इस पृथ्वी पर किसी का हक है तो हमारे गरीब, किसान, महिला और युवा, इन चारों का पहला हक बनता है। और उसी का एक स्वरूप हमने आज देखा है, जहां मोहन यादव जी के प्रशासन ने और मोहन यादव जी की सरकार ने 48 घंटे के अंदर आकलन भी करके, सर्वे भी करके और पूर्ण रूप से स्वीकृति पत्र भी राशि की एक एक किसान के हाथ में थमा दिया। तो ये गुना की तस्वीरें, सहयोगी मोहन बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो मोहन जरा बताएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों से मुलाकात करने पहुंचे खेतों में और आकलन करके उन्हें मुआवजा राशि भी दे दी गई, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों जिले में हुई ओलावृष्टि को लेकर जो केंद्रीय उद्यान मंत्री उनके संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चूंकि पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के लिए तत्काल अधिकारियों को जांच के सर्वे के आदेश दिए थे और इसी को लेकर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पीड़ित किसानों के बीच पहुंचे। यहाँ पर उन्हें राहत राशि के जो सर्वे किया गया था, जिनको नुकसान हुआ था, उनको राहत राशि वितरित की गई तत्काल, और जो पीड़ित किसान थे उनको राहत राशि उपलब्ध कराई गई यहाँ से। और वो जिस तरह से जो किसान, जो ओला पीड़ित जो किसान थे, वो काफी चूंकि भारी नुकसान हुआ था, उनकी फसल बर्बाद हुई थी और उसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे। और इसी को लेकर यहाँ पर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके मसीहा बन के उनके बीच में पहुंचे हैं, जिन्होंने आज राहत राशि वितरित की। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें गुना की आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों से मिलने उनके खेतों में पहुंचे, किसानों से बातचीत की और बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसके आकलन के बाद किसानों को मुआवजा भी दिया गया। मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं और 8वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुल 12,000 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर मध्य प्रदेश के 2.5 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें इंदौर शहर में 297 परीक्षा केंद्रों में करीब 1 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन 5वीं और 8वीं के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी का पेपर है। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। वहीं निजी स्कूलों में बनाए गए सेंटर्स पर स्कूल प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं ताकि पेपर देने आने वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं पिछले 2-3 सालों से जो शासन का आदेश था उस हिसाब से ली जा रही हैं। इसके पूर्व में ये स्थानीय परीक्षाएं हुआ करती थी। आरटी 2009 जो कानून बना है उसमें पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पास करने का आदेश दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब राज्य शासन के द्वारा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न लास्ट ईयर से शुरू किया गया है। इस साल ये जो एग्जाम स्टार्ट की गई, यहाँ पर शासकीय और अशासकीय विद्यालय के काफी विद्यार्थी आए हैं
और उनकी बैठक व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, और हमने शौचालयों को भी उनके लिए उपयुक्त बनाया है। जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है और बॉयज के लिए अलग है। ये परीक्षाएं और जो स्थानीय परीक्षाएं हैं वो आपस में क्लैश हो रही थी। पिछले कुछ वर्षों से शासन ने जो स्थानीय परीक्षाएं हैं उनको भी बोर्ड पैटर्न पे करवा रही है। चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं गुना। ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है। हमारे सहयोगी मोहन बघेल यहां पर मौजूद है। मोहन बताएं क्या है अपडेट। कहां से तो हादसे वाली जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सहयोगी मोहन बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, क्या है अपडेट, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अब तक जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, अब आपको बता दें कि ये जो प्लेन है ये नीमच से चूंकि सागर के लिए उड़ान भरी थी और इसमें जो महिला पायलट थी वो घायल हुई है। ये गुना के जो एरोड्रम है उसी पर लैंड करने वाला था जो प्लेन। ये उससे एरोड्रम से पहले ही चूंकि ये एक तालाब है उसके किनारे ये क्रैश हुआ है। ये आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये प्लेन जो क्रैश हुआ है यहाँ पर। ये चूंकि ये इसके टायर भी डले हैं यहाँ पर, ये चारों तरफ से इसको बैरिकेडिंग कर दिया गया है चूंकि ये अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। चूंकि यहाँ पर जो एक महिला पायलट है वो घायल है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो जानकारी है ये प्रथम प्राथमिक जानकारी है जो उपलब्ध हो पाई है। चूंकि अब यहाँ पर कोई जांचकर्ता अधिकारी या किसी भी प्रकार के कोई यहाँ पर पहुंचे नहीं है जो एक आधिकारिक तौर पर बता सके कि हादसे की वजह क्या रही है और क्या कारण रहे हैं जिससे कि ये प्लेन का हादसा हुआ है। क्योंकि जो जिस तरह से ये सामने प्लेन टेक ऑफ करने वाला था उससे कुछ ही दूरी पर ये एरोड्रम है और यहाँ पर एक ट्रेनिंग एकेडमी है। ये चूंकि जो अब जो प्रथम दृष्टि जो सूचनाएं मिली हैं वो प्लेन, ये ट्रेनी प्लेन नहीं है। ये चूंकि एक प्लेन नीमच से सागर के लिए टेक ऑफ हुआ था और ये क्रैश हुआ है गुना में। बिल्कुल मोहन, हम जो तस्वीरें आप यहां पर दिखा रहे हैं उसमें पीछे क्या तालाब है या फिर क्या कुछ है, जरा वो भी बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में। ये जो तालाब है ये गुना के समीप, ये एरोड्रम के नजदीक ये तालाब है और उसी के किनारे ये जो प्लेन है ये क्रैश हुआ है। ये आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर दिखा दूं। ये प्लेन का जो है टायर है वो टायर है और ये जी विजुअल मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा ये विजुअल दिखाएं ये टायर के और ये प्लेन के। ये चारों तरफ क्योंकि अब ये एक जो बचाव फाइटिंग की एक ये कार आई है, मैं ये भी चूंकि अब पहुंची है ये प्लेन के उस पर एरोड्रम जो एकेडमी पर है, फ्लाइंग एकेडमी उस पर रहती है, तो ये पहुंची है। और यहाँ पर आप देखें तस्वीरों में, मैं दिखाऊंगा कैमरा पर्सन से कि ये जो प्लेन क्रैश है इसको भी दिखाएं। यहाँ पर जो अब चूंकि यहाँ पर अब कितने लोग इसमें सवार थे, क्या वजह रही है, ये चीजें अब क्लियर हो पाएंगी। चूंकि अभी यहाँ पर कोई भी जांच अधिकारी, किसी भी प्रकार का अधिकारी, कोई व्यक्ति नहीं है जो बता सके कि हादसों की वजह क्या रही है। जी बिल्कुल, तो अगर ये तालाब में क्रैश हुआ होता तो और भी मुश्किल आ सकती थी मोहन, जैसी कि तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। बहरहाल यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी पहुंचे हुए हैं, अगर उनसे बातचीत हो पाए तो उनसे भी जरा आप बातचीत कीजिए। और अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कुछ वक्त तो बीत ही गए हैं मोहन, क्या कैसी स्थिति है महिला पायलट की जो ट्रेनी पायलट इस विमान को उड़ा रही थी और बाकी जानकारियां? जी बिल्कुल, वो अस्पताल में उपचाररत हैं। चूंकि उनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है तो ये तो क्लियर नहीं है कि क्या स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बता सके कि क्या वजह रही है यहाँ पर हादसे की। चूंकि अभी हेल्थ बुलेटिन जैसे ही अगर कोई वो होगा हॉस्पिटल से तो जानकारी मिल पाएगी कि क्या वजह रही है। तो ये जो प्लेन था ये टेक ऑफ करने वाला था और उसी के दौरान ये जो हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें सवार थे, ये भी स्थिति बाद में क्लियर हो पाएगी। जी
बिल्कुल मोहन, कितना वक्त बीत चुका है इस हादसे को, और इसके साथ ये भी कि क्या यहाँ पर गहमा गहमी नजर आ रही है इस बिखरे हुए विमान को? क्या वापस से फ्लाइंग स्टेशन ले जाया जाएगा या किस तरीके की तैयारी यहाँ नजर आ रही? जिस तरह से जो प्रथम सूचना जो मिली थी वो यही थी कि एक ट्रेन ही क्रैश हुआ है, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जा रहा है स्थिति साफ हो पा रही है, इनपुट्स मिल रहे हैं। ये जो प्लेन है ये ट्रेनी प्लेन नहीं है, ये चूंकि नीमच से सागर के लिए टेक ऑफ किया था और गुना में इसकी लैंडिंग होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो वजह रही है वो जांच के बाद सामने हो पाएंगी। लेकिन जो यहाँ पर जो किसी भी प्रकार के कोई भी जो व्यक्ति है वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, चूंकि ज्यादा देर समय का पहले का मामला नहीं है, ये अभी 5:30 बजे का मामला है। इसके पहले ही लगभग 5 या 20 के लगभग ये हादसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अब कोई भी इनपुट्स आने में समय लगेगा। जी मोहन, ये जो फ्लाइंग एकेडमी है यहाँ, इसके बारे में जरा हम समझना चाहेंगे, कितने यहाँ पर ट्रेनी पायलट्स होते हैं और कितना योगदान है? अगर इस एकेडमी को समझे तो किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, कितने पायलट यहाँ से ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं? इस तरह की तो अभी आज तक कभी ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर जो देखने में आता है निश्चित तौर पर तो यहाँ पर जो ट्रेनी पायलट है इस एकेडमी में लगभग 4 से 5 ट्रेनी प्लेन है जो ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। चूंकि काफी दिनों से ये लगभग 3 से 4 साल के लगभग हो गए हैं इस फ्लाइंग एकेडमी को संचालित हुए, तो ये चीजें चूंकि अब जब प्लेन क्रैश हुआ है तो ये सारी चीजें अब अपडेट्स हो पाएंगी, सामने क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या क्या मानकों के जो नियमों के तहत है ये एकेडमी संचालित है। चूंकि अब यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें हैं, कितने पायलटों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये सारी चीजें अब निकलकर सामने आएंगी और मामले पर खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल मोहन, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। गुना की यह तस्वीर, हादसे में महिला पायलट घायल है, फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्लेन क्रैश स्पॉट से सीधी तस्वीरें आपको हमने दिखाई और हमारे सहयोगी ने पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराया है। आगे भी आपको जानकारी देंगे। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।